हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे क्रमचय संचय के क्वेश्चंस के बारे में गाइस। कि क्वेश्चंस हमने आपके सामने इससे पहले भी बेसिक कंसेप्ट जो क्रमचय संचय से संबंधित हैं वो आपके सामने करा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आए थे सेकंड वीडियो में, और भी आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो देखिएगा क्रमचय संचय से संबंधित और किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के लिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइस, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, और थोड़ा फास्ट करेंगे अब, क्योंकि हमने आपके सामने जो बेसिक कंसेप्ट बताने थे वो आपके सामने बता चुके हैं, और कुछ जो नॉलेज आपको देनी थी हम सब कुछ बता चुके हैं। बस आपके सामने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गाइज पहले वीडियोस देख लीजिएगा जो आपने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले जो कराई है, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने बोलता हूँ, जैसे 170 विकर्ण, 170 विकर्ण, ठीक है। किसी कोई भी आपके सामने कोई भी पॉलीगन दे रखा है, उसमें बोल दिया कि उसके 170 विकर्ण है। तो बताइए बहुभुज, कोई बहुभुज है, उसकी भुजाएं विकर्ण दे रखे हैं, 170 विकर्ण खींचे जा सकते हैं उसमें। तो आपसे पूछ रहा है इतने विकर्ण वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो गाइज मैं आपके सामने बता चुका था कि भुजाओं की संख्या अगर दे रखी है आपके सामने, जैसे n दे रखी है, तो हम बोले थे आपसे कि ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे सिंपली आप देख लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि षष्ठभुज है कोई, तो आप समझ गए षष्ठभुज का मतलब क्या होता है, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं हो गई, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा अपॉन 2, 2 से 3 टाइम्स तो क्या आएगा, 9। तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो सिमिलरली आपके सामने हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, 170। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो n इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, समझ सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 170 के साथ में तो क्या आएगा, 17 दूना 34 होते, तो क्या आएगा आपके सामने, ये निकल के आया आपके सामने 340 निकल के आया, 340 निकल के आया आपके सामने। तो आपसे बोल रहा है गाइज, जब 340 आए तो n की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि जब भी आपके सामने 0 आए लास्ट में और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो नंबर है ना, एक वैल्यू तो ऐसी है, या तो उसके पीछे या 10 हो सकता है, मतलब इस तरीके से लास्ट में एक 0 है, उसके अंदर क्या है, एक 0, बस। तो कॉमन सेंस यहाँ से यूज कर दिया। तो देखो क्या 10 गुणा 10 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ सकता है क्या, नहीं आ रहा। अगर मैं n को 20 मान लेता हूँ, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा निकल के गाइस, 17, और गुणा कर लीजिए, क्या इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या आ रहा है निकल के, आपके पास निकल के आ रहा है 340, बिल्कुल निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, n की वैल्यू 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 12 बिंदु हैं किसी तल में, तो आपसे बोल रहा है कि सरल रेखाएं खींची जा रही, मतलब सरल रेखा में है। बोलो आपसे कि 12 बिंदु हैं किसी तल में, 12 बिंदु हैं, और मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है शायद आपके सामने, इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें कराए थे। तो देखिए 12 बिंदु हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, 12 बिंदु हैं, और आपसे बोल रहा हूँ 7 बिंदु क्या हैं, एक रेखा में हैं, या फिर आपसे बोल दूँ संरेख हैं, जिनमें से 7 बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो आपसे बोल रहा है त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता चुका था त्रिभुज के लिए कितने बिंदु चाहिए होते हैं, 3 बिंदु। संरेख कितने, जो संरेख होते हैं उसकी वजह से उसने क्या करते थे, घटा देते हैं, घटा देंगे। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गए तो 9 फैक्टोरियल, माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 गए तो 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर केवल मैं आपसे बोला होता इस तरीके से 12 क्या है, पॉइंट हैं, तो बताइए कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, केवल 12 पॉइंट बोल देता, ये संरेख वाली कंडीशन नहीं देता। तो आप सीधे आप जानते हैं 12 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं से कम 3 बिंदु चाहिए होते हैं आपको त्रिभुज बनाने के लिए। बस सिंपल सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यही आपके सामने बोल देता मैं आपके सामने कि 12 बिंदु हैं और रेखाएं खींचनी है, क्या
मैं आपसे बोल देता हूँ कि 12 बिंदु हैं और आपसे बोल देता रेखाएं खींचनी हैं, ठीक है। आप जानते हैं कोई भी एक सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए होते हैं? 2 बिंदु चाहिए होते हैं। कितने बिंदु चाहिए होते हैं? 2 बिंदु चाहिए होते हैं। चलिए भाई 12 बिंदु हैं, 2 बिंदु चाहिए होते हैं भाई, रेखा खींच जाएंगी, जितनी रेखाएं आएंगी निकल के आ जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जिनमें से 5 एक ही रेखा में हैं, 5 बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो 5 बिंदु एक ही रेखा में, तो ये माइनस कर दो, सिंपल आराम से इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ये डायरेक्टली यही दे दिया जाता है, मतलब सी की फॉर्म में दे दिया जाता है आपको आंसर फाइंड करने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करता हूँ, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कहीं क्या है, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और हैंडशेक करने वाला हम आपको बता चुके हैं, तो उसमें भी क्या है, वो भी आपने कर लिया है। तो देखिए, नहीं बताए तो अगली वीडियो में बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो 10 लोग हैं, आपसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ सलेक्शन करना है। क्या करना है? सलेक्शन करना है। अब जैसे 10 लोगों में से सिलेक्शन करना है, आपसे बोल रहा हूँ कि 2 लोग जो हैं, मतलब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं चाहिए, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं है भाई। जो 2 लोग आपके काम के नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाह रहे हैं कि मतलब 4 लोग चाहिए आपको। क्या चाहिए? 4 लोग चाहते हैं, 4 सदस्य बनाना, 4 सदस्यों की एक टीम बना रहे हो। उसमें से आपको लग रहा है कि 10 लोग हैं भाई हमारे, जैसे कोई स्टाफ है उसमें 10 लोग हैं यार, 10 मेंबर हैं, उनमें से यार 2 ऐसे हैं जो किसी मतलब के नहीं है, बेकार में मतलब टाइम वेस्ट। 4 लोगों की टीम बनाई, तो आप उन 2 लोगों को निकाल के तभी तो उनके बारे में सोचोगे, उनमें से 4 लोग बनाने के बारे में। बस ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने कराया था किताबों वाला, जो किताब मुझे चाहिए ही नहीं है, ऐसा मैं करा चुका हूँ आपके सामने। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो कंडीशन डिपेंड करती है आपकी, जैसे मैंने बोला कि ये 2 लोग तो चाहिए ही नहीं भाई, तो बताओ भाई 2 लोग चाहिए ही नहीं, जो मतलब टाइम वेस्ट विशिष्ट वैसे बोल देते ना कभी कभी, ये 2 लोग विशिष्ट लोग हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो वो नहीं चाहिए, तो आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। अगर बोले कि 2 लोग तो वो चाहिए ही मुझे, तो भाई 2 लोग तो वो तुम्हारे कन्फर्म हैं ही। अब उसके अलावा आपको करना क्या है? जब आपने बोल दिया कि मुझे ये 2 लोग तो चाहिए भाई, ये 2 लोगों के बिना तो टीम चलेगी नहीं, और आपको 4 लोग बनाने, 4 लोगों की टीम बनानी है, 4 सदस्यों की, तो आप बोले 10 लोग टोटल हैं, 2 आपको चाहिए ही चाहिए, तो भाई बच्चे कितने? 8। 2 तो आपको चाहिए ही, वो बच्चे 8, 8 में से तो आपको 2 सेलेक्ट करने हैं बाकी के, क्योंकि 2 तो आपके फिक्स हैं ही वो पहले से ही। तो कंडीशन को जरा सोचना है, तब जाके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, जिसमें आपसे बोल रहा है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा हो रही है, कोई पेपर आप जानते हैं, जिनमें क्या है आपके 4, मतलब आपके सामने 4 क्वेश्चन आए हैं, मतलब सॉरी 3 प्रश्न आए हैं, 3 क्वेश्चन हैं। तो 3 प्रश्न हैं भाई, 3 क्वेश्चन हैं, और जिनके क्या है 4-4 ऑप्शन है। आप जानते हैं 4-4 क्या है? ऑप्शन है इसके। अब जब 4-4 ऑप्शन है, तो आपसे बोल रहा है कि वो भैया फेल हो गया, तो कंडीशन कितनी हो जाएंगी? भैया बंदा फेल हो गया, 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में से मतलब फेल हो गया बंदा, तो बताइए कितनी कंडीशंस होंगी? तो भाई ये बताओ, पहले पास होने की कंडीशन कितनी है, पहले टोटल कंडीशन बताओ। तो भाई टोटल कंडीशन कैसे? अब भाई 3 क्वेश्चन हैं, तो 4 ऑप्शन इसके हैं, और 4 ऑप्शन इसके हैं, और 4 ऑप्शन क्या है? तीसरे वाले के हैं। तो 4 ऑप्शन पहले क्वेश्चन के, 4 ऑप्शन दूसरे के, 4 ऑप्शन तीसरे के, तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए भाई? 64 तरीके से क्वेश्चनों को हल करने के तरीके 64 हो गए। ये कौन से तरीके हुए जो आपने हल किए क्वेश्चंस। अब बात आती है भाई, सही कितने हो सकते हैं? सही होने की कंडीशन क्या हो सकती है भाई? 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना, 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन तो करेक्ट हो सकता है, तो एक ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से भी एक है, इसमें से भी एक है, तो क्या आया? 1 आया, मतलब एक ही है। पॉसिबिलिटी क्या है? एक ही है भाई पास होने की। तो भाई टोटल कंडीशन आपके पास ये है, और पास होने की कंडीशन आपके पास ये है, घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? फेल होने की कंडीशन कितनी हो गई? 63 हो गई ना भाई। समझ गए होंगे इस बात को? समझ गए होंगे यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो इस टाइप की कंडीशन आए तो ऐसे करेंगे। आपसे क्वेश्चन बोल रखा है कि आपके सामने 5 ब्लैक बॉल हैं,
ठीक है, 5 ब्लैक बॉल हैं और ये रेड बॉल हैं, बाकी 6 बॉल रेड हैं। अब आपसे बोल रहा हूँ कि भैया 2 तो मुझे काली चाहिए, क्या चाहिए, ब्लैक वाली चाहिए, ठीक है, और 3 मुझे चाहिए रेड वाली। तो कैसे निकालेंगे भाई, कितनी कंडीशंस, मतलब कैसे निकालेंगे इसकी, क्या कितने तरह से चुन सकते हैं, कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं, मतलब कितनी प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो भाई चलिए, टोटल बॉल आपके सामने, ये तो हो गई ब्लैक वाली, ये हो गई रेड वाली। अब भैया इनमें से क्या चाहिए, 2 ब्लैक चाहिए और 3 रेड चाहिए, ये कंडीशन है आपके सामने। तो भाई क्या करेंगे, तो भाई 5 तो बॉल थी हमारे पास ब्लैक, इनमें से 2 चाहिए इनटू, अब 6 बॉल आपके सामने कौन सी है, रेड है, इनमें से आपको कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो यही आपका क्या है, आंसर है। जब तक आपसे ये नहीं बोला जाए कि आप यहाँ, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन को बदलना चाहता तो क्या बोल देता कि 5 बॉल निकालनी है, 5 बॉल चाहिए साहब, 5 बॉल चाहिए, इतना तो हो गया कि इनमें से 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनिएगा, 5 बॉल चाहिए मुझे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम उनमें एक ब्लैक हो, कम से कम उनमें एक ब्लैक होनी चाहिए। क्या, कम से कम एक ब्लैक चाहिए, एक काली बॉल चाहिए उसे। यहां तक तो क्या था, यहां तक तो उसने बोला था, कोई भी कंडीशन नहीं बोली थी, यहां तक तो सीधा उसने इतना बोल दिया था बस, और कुछ नहीं। अब यहां पे मैंने आपसे बोल दिया कम से कम एक ब्लैक चाहिए भाई। तो चलिए पहले ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। 5 ब्लैक में से एक निकाल ली, गुणा 6 रेड हैं। अब आपको चाहिए कितने, 5 बॉल चाहिए, तो बची हुई 4 हम क्या करेंगे, रेड वाली ले लेंगे भाई। ब्लैक एक ले ली, उसने क्या बोला था ना, कम से कम एक ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक वाली हमने एक ले ली, बाकी की हमने क्या ले ली, रेड ले ली भाई 4, ठीक है, 4 हमने क्या ले ली, रेड ले ली। यही मैं बोल रहा हूँ प्लस 5 में से मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई कम से कम एक लेनी थी ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो हम पाँचों को ले सकते हैं ना ब्लैक। तो भाई हमने क्या किया, ब्लैक वाली 2 ले ली, तो रेड वाली कितनी लेंगे फिर, 6 में से 3 ले लेंगे। ऐसे ही जब तक ये कंडीशन है आपके सामने, जैसे 3 ले लेंगे ब्लैक, तो रेड कितनी ले लेंगे, अब रेड 2 ले लेंगे, प्लस हमने कहा ब्लैक 4 ले लेते थे, तो रेड कितनी लेंगे, 1 लेंगे। अब बोल रहा हूँ भाई मैं 4 की 4 और ब्लैक ले रहा हूँ, तो रेड लेने की जरूरत ही क्या है फिर। तो ये कंडीशन आप निकाल सकते हैं, कितनी प्रकार से चयन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एक व्रत पर 7 बिंदु हैं। एक व्रत की परिधि पर मतलब 7 बिंदु हैं, परिधि होती है ना, आप जानते हैं, जैसे व्रत हो गया उसके 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 बिंदु हैं किसी व्रत की परिधि पर, ठीक है, 7 बिंदु हैं। तो कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं इन बिंदुओं से, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई मैंने आपके सामने कराया था कि जब बिंदु दे रखे हैं n, और आपसे बोल रहा हूं कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बताइए भाई कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं एक रेखा के लिए। तो यहाँ पर उसने 7 बिंदु दिए हैं, और आप जानते हैं जीवा भी क्या एक तरह से रेखा ही तो हुई, तो बस कर देंगे सोल्व। चलिए भाई कर दो सोल्व। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 7 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। तो 7 इंटू 6 इंटू आएगा फैक्टोरियल 5 2 और फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, इसलिए मैंने 5 को यहीं स्टॉप कर दिया था। अब 2 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, और 2 से काटा 3 टाइम्स, तो क्या आएगा 21। कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से कर सकते हैं। चलिएगा और भी एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, कॉमन सेंस है, पूरा कॉमन सेंस है, आपको आंसर फाइंड करना है। क्या है, पूरा कॉमन सेंस है और आपको आंसर फाइंड करना है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 का लासा। अब बोलेंगे भाई इनका भी लासा निकलता है क्या, बताओ इनका लासा क्या निकल सकता है, इनका एलसीएम क्या निकल सकता है।
मतलब मैं आपसे बोलता हूँ LCM क्या निकलेगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। LCM पूछूं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ HCF, क्या निकल सकता है? घूम गए। जो समझ गए वो तो समझ गए, जो नहीं समझे वो घूम गए। कैसे? अरे भाई हम जानते हैं फैक्टोरियल 5 क्या होता है। फैक्टोरियल 5 यही तो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे में फैक्टोरियल 6 के बारे में बात करूँ तो क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 क्या होता है फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बताओ भाई, जब इतना आपको पता है प्राइम फैक्टर इसके यही तो होते हैं एक तरह से। और जब इसको अगर आप जानते हैं 5 को क्या लिखा जा सकता है 720 ही तो बोलते हैं। एक सेकंड सॉरी, 5 को क्या बोलते हैं 120 बोलते हैं। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है 720। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24। अरे भैया इनका आप निकालेंगे एलसीएम तो अब तो निकाल सकते हो, अब तो बता ही सकते हो। और ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाए ऐसे कि फैक्टोरियल 6 है इसका आंसर, या फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, या नन, तो आप क्या लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है भाई, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम होगा ये। तो आपका आंसर अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख देंगे 720 होगा। अगर इस फॉर्म में दे रखा तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 6, ये क्या होगा इसका एलसीएम होगा। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है यहीं पे कि एचसीएफ क्या होगा, तो भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब तो बता ही सकते हो। कॉमन 4 है 4 है 4 है, 3 है 3 है 3 है, 2 है 2 है, 1 का तो इतना भी कोई नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है 12 लोग गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपके सामने कराया था, आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था आपके सामने। तो देखिए कैसे, जब भी मैंने आपसे बोला था जो लोगों की बात हो, या गर्ल्स बैठी हैं या बॉयज़ बैठे हैं, तो इनकी बात होती है गोल मेज के सामने, तो हम आपको बताए थे कि जब 12 लोग हैं तो हम क्या कर रहे थे इसको, जैसे n लोग थे तो हम क्या कर रहे थे n-1 फैक्टोरियल इस तरीके से। लेकिन माला की बात हो रही थी, जैसे कोई मोतियों की माला है तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सेम एक कंडीशन थी लेकिन उसमें अपॉन 2 था। अब अपॉन 2 कहाँ लगाना है ये याद रखना है आपको, ये 2 लगाना है आपको कौन सी जगह, जहाँ पे कोई भी अंतर नहीं दे रखा, कोई भी अंतर। जैसे मैं बात करूँ आपके पास हिंदी की 5 बुक हैं तो भाई एक जैसी बुक हैं और एक ही क्लास की बुक हैं, 5 की 5 बुक, तो इसका मतलब तो ये कि उनमें कोई अंतर नहीं है किसी तरह का। जैसे मोतियों में कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही बुक्स में कोई अंतर नहीं है, तो आप ये कंडीशन लगाएंगे। जहाँ पे आपके सामने कोई अंतर ही नहीं दे रखा हो तो आप ये कंडीशन लगाएंगे। लेकिन जैसे लोग हैं, लोग क्या होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस तरीके से क्या कितना निकलेगा 11 फैक्टोरियल। आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जब आप इतना कर सकते हैं तो भाई थोड़ा देखिएगा, थोड़ा लॉजिक लगाइए। इतना आपको समझ में आ गया ये? जब ये आपको क्लियर हो गया कि कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो हमने निकाल दिया कि 1, ये फॉर्मूला लगाया हमने, तो मतलब इस तरीके से लगाया 12 - 1 फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल। ये निकल के आता है किसका, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। अभी तक कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, अब करेंगे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई। क्या उसने बोला कि 2 विशिष्ट लोग एक साथ बैठे हैं, तो भाई आप याद करो मैंने आपको बताया था, जैसे बिहार, क्या बताया था कि जैसे मैं बोल रहा था 2 स्वर एक साथ हैं, दोनों स्वर एक साथ हैं, दोनों स्वर एक साथ हैं, तो मैंने क्या बोला था जैसे ए और आई या आई ए, इसको मैंने क्या बोला था एक मान लेंगे, दोनों को कंबाइन करके क्या मान लेंगे, एक अल्फ़ाबेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक लेटर मान लेंगे इसको। और बाकी क्या बचा हुआ है BHR, मतलब 3 तो ये बचे हुए हैं और इसको मान लिया 1, तो कितने हुए टोटल 4 हो गए। तो 4 इंटू क्या कर रहा था, जब 4 हो गए मतलब हमने इसको देखो, वैसे तो 5 लेटर है इसमें, देख सकते हैं वैसे कितने 5 लेटर हैं, लेकिन हमने क्या करा, उसने बोला था ना आपसे, क्या बोला उसने कि 2 स्वर हैं जो इसमें स्वर हैं, स्वर एक साथ हैं, तो स्वर एक साथ हैं तो एक साथ हमने रख लिए, तो मतलब एक साथ मतलब एक तरह से हमने एक लेटर मान लिया। ये क्या है, मानो ये एक लेटर है, इसको क्या मानना है। अगर यहाँ पे 4-5 और होते ना, उसको भी एक ही लेटर मानते टोटल को, मतलब जैसे हमें बोलता है इसमें A-E-I-O, ये चारों भी होते ना, तो भी मैं क्या मानता, इसे पूरे को एक लेटर मान लेता। इसके अलावा जो बचे हुए स्वरों के अलावा जो व्यंजन बचे हुए हैं, कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं, उनको मान लेंगे अलग। कैसे, 1 2 3 कॉन्सोनेंट कितने इसमें 3 है,
और स्वर कितने 2। मैंने बोला स्वर एक साथ रखने, ठीक है साहब, इनको पूरे स्वरों को एक ही मान लिया हमने, और बाकी कॉन्सोनेंट कितने 3, तो 3 और 1 इसको मान लिया पूरे को 4, तो फैक्टोरियल 4। तो भाई ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं फैक्टोरियल 4 तो हो गया जब हमने इनको 1 मान लिया। तो गाइज ये तो अभी कंडीशन अधूरी है, पूरी कैसे होगी, पूरी ऐसे होगी भाई जब ए और आई तो अपने स्थान बदल सकते हैं। इसमें तो इसने ये थोड़ा फिक्स किया है कि मतलब ए पहले आएगा कि आई बाद में आएगा, ऐसे तो नहीं बोला उसने, मतलब ये तो अपने स्थान बदल ही सकते हैं। और ये कितने हैं 2 हैं, तो फैक्टोरियल 2। अगर जैसे यहाँ पे अगर इसमें 4 होते एक साथ, 4 स्वर होते, इसमें क्या होता 4 स्वर होते, तो वही वैसे हमको इसको पूरे को क्या मानता, एक ही मानता, एक ही काउंट करता। लेकिन जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, कोई भी ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे बोलता हूँ कोई भी जिसमें ज़्यादा एक तरह से जिसमें ज़्यादा वो हों, कुछ भी ऐसी जिसमें मतलब एक से ज़्यादा स्वर हों, तो उसमें क्या करेंगे, उस एक मान लेंगे स्वरों को, उसके अलावा जितने कॉन्सोनेंट उन कॉन्सोनेंट को गिन के और प्लस 1, मतलब इसको पूरे को 1 मान लिया। जैसे मान के चलो 4 कॉन्सोनेंट है किसी शब्द के अंदर, और तुम्हारे पास मतलब ये उसमें क्या है 4 उसमें क्या थे, स्वर थे, 4 स्वर थे, 4 ही उसमें क्या है कॉन्सोनेंट थे। तो हमने क्या किया, जब स्वरों को एक साथ रखना है तो 4 स्वरों को मैं क्या मान लूँगा, 1 ही मान लूँगा, और 4 कॉन्सोनेंट तो कितने हो गए टोटल, 5 हो जाएंगे इनटू। भाई स्वर तो अपने स्थान बदल सकते हैं, तो स्वर कितने 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल 2 के 2 स्वर थे, अगर 3 स्वर होते तो फैक्टोरियल 3 रखता। क्लियर, समझ गए होंगे। तो बस यही कंडीशन यहाँ लगा देंगे। अब हमें पता है कि 2 विशिष्ट लोग हैं, क्या है 2 विशिष्ट लोग हैं, 2 विशिष्ट लोग हैं, तो भाई टोटल कितने 12, इनमें से 2 विशिष्ट हैं, तो हम घटा देते हैं, कितने बचेंगे 10। तो 10 तो वो लोग हैं जो विशिष्ट के अलावा हैं, और जो विशिष्ट वाले हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं। जो विशिष्ट लोग हैं वो क्या है, एक साथ बैठ रहे हैं। जैसे मान लो प्रेसिडेंट है किसी मीटिंग में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो कितने हो गए 2 लोग जो विशिष्ट हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं। ओ भाई जब एक साथ बैठ रहे हैं तो मैंने क्या बोला, 10 तो सिंपल मेंबर हो गए, जो विशिष्ट नहीं है, ये क्या सिंपल मेंबर है, कितने 10, और जो विशिष्ट और 2 विशिष्ट हैं उनको मैंने मान लिया 1, तो टोटल कितने हो गए 11। मतलब एक तरह से 11 लोग हैं। इनको बैठने के तरीके क्या होता है, 11 लोगों को बैठने के तरीके आप जानते हैं, n-1 कर रहे थे हम, तो कितने हो गए 10 हो जाएंगे। 10 क्या चीज़ है, 10 वो लोग हैं। अब भाई जो विशिष्ट लोग बचे हुए हैं, 2 विशिष्ट लोग थे, हालांकि हमने क्या कर दिया 11 कर दिया, 11-1 किया है, लेकिन 2 विशिष्ट लोग जो थे, जो 2 विशिष्ट लोग थे उनका क्या है भाई, वो तो अपनी सीट बदल सकते हैं। क्या पता लेफ्ट साइड में विशिष्ट मतलब प्रेसिडेंट बैठा है, इस साइड में वाइस प्रेसिडेंट बैठा है, और क्या पता इधर वाइस प्रेसिडेंट बैठा हो, इधर प्रेसिडेंट बैठा हो, क्या पता। तो क्या होगा, 2 कंडीशन क्या होगी, अगर 3 लोग विशिष्ट होते तो फैक्टोरियल 3 बोलता। अगर मैं बोल देता इसमें 3 लोग विशिष्ट हैं, समझिएगा, जैसे बोल देता 3 लोग विशिष्ट हैं, तो 12 में से 3 घटा देंगे, कितने बचे 9 लोग सिंपल हैं। और जो 3 लोग हैं जो विशिष्ट थे उनको मैं तीनों को कंबाइन करके क्या बोल देता हूँ, 1 मान लेता हूँ, तो 9 और 1 10 हो जाएंगे। अब मैं बोलता हूँ 10 लोगों के बैठने का तरीका क्या है, हम जानते हैं, 10 में से 1 घटा देंगे, फैक्टोरियल, मतलब 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, सिंपल, इतना समझ गए। और जो 3 लोग थे भाई वो तो आपस में सीट बदल सकते हैं ना अपनी, तो यहाँ पे 2 लोग थे इसलिए मैंने 2 लगाया, यहाँ पे 3 लोग लिए मैंने तो इसलिए 3 लगाऊंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया आपके लिए 3 वाला। उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। और थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है, ये निकल गया आपका दूसरा पार्ट, ये वाला। अब ये लास्ट वाला पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 2 विशिष्ट लोग एक साथ नहीं बैठे भाई, एक साथ नहीं बैठे। तो हमें पता है टोटल इतने तरीके हैं बैठने के, और जब विशिष्ट लोग एक साथ बैठते हैं तब क्या आता है आंसर, ये आता है निकल के। तो इससे क्या कर देंगे भाई, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये तो क्या टोटल कंडीशन है, और ये कंडीशन कौन सी, जब साथ बैठे हों। ये कौन सी कंडीशन है, जब साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं 2 विशिष्ट लोग। और हमें कौन से निकालने हैं, जो एक साथ ना बैठे हों। तो भाई टोटल में से अगर जो घटा देंगे जो साथ बैठने वाले, तो बचे हुए कौन से होंगे, साथ नहीं बैठे वाले। साथ नहीं बैठे वाले क्या होंगे, बचेंगे। सिंपल, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करके बताइएगा गाइस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तब समझिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 अंकों की कोई संख्या, देखो गाइस इसमें मिक्स क्वेश्चन है,
देखो 3 अंकों की कोई भी संख्या है, 3 अंकों की। अब जैसे 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, पहली कंडीशन है अंक रिपीट नहीं हो रहे भाई, अंक पुनरावृत्ति नहीं है। और दूसरी कंडीशन बोल रहा हूं अंक पुनरावृत्ति है, मतलब अंकों को रिपीट कर सकते हैं, अंक पुनरावृत्ति अलाउड कर रखी है इसमें, और ये पहले वाले में नहीं कर रखी गाइस। चलिए अब आप बोलेंगे भाई 3 अंकों की अंक कहाँ है, पहले अंक तो बताइए कौन कौन से अंक। अरे भाई जब नहीं दे रखा तो आप क्या मान के चलेंगे, अंक ये मान के चलेंगे, एक तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई जब उसने नहीं दिए अंक, अगर दे रखे हैं अंक तो उन्हीं अंकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं दे रखे भाई, तो हम क्या मानेंगे, इन सबको मानेंगे, क्योंकि इन्हीं से बन के मिल के संख्या बनती हैं। ठीक है, चलो वही फर्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। अब आप बताइए 3 अंकों की कोई संख्या क्या 0 से स्टार्ट होती है? क्या आप बोलेंगे इसे 3 अंकों की संख्या है? क्या इसे आप बोल सकते हैं 3 अंकों की संख्या? नहीं भाई। हाँ, अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो बोल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है 3 अंकों की संख्या, ये तो नहीं है भाई, पता है ये तो नहीं है। और जब ये नहीं है हमें पता है तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट तो होगी नहीं, मान के चलो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो बताओ पहली वाली कंडीशन। अब पता है 3 अंकों की, एक तो अंक ये ले लिया सैकड़े के स्थान पे, दहाई और इकाई के स्थान पे क्या आएगा, मतलब सेकंड डिजिट यहाँ पर, और ये क्या नाम है यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगी। तो मैंने क्या बोला है, रिपीट अलाउड नहीं है, पहले में क्या बोला है, अंक रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसी संख्या नहीं लिखनी है आपको, मतलब इसमें 1 दोबारा से आ गया, एक ही बार आना चाहिए, इस तरीके से चल जाएगा, ये चल जाएगा, क्योंकि इसमें 3 अंक अलग अलग हैं। रिपीट का मतलब यही है गाइस कि एक ही संख्या के अंदर 2 अंक एक जैसे नहीं आने चाहिए। तो बस जब 1 आएगा तो भाई अब जाहिर सी बात है, जब 1 एक बार इस संख्या में आ गया है तो 1 तो दोबारा आना नहीं है भाई इसमें। अब 1 के अलावा कितनी संख्या बची हैं, एक तो 0 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 7 8 9 ये बचे हुए हैं, केवल 1 को छोड़ दो, 1 नहीं है, 1 तो एक बार आ गया भाई, अब 1 नहीं आएगा। अब इसके अलावा कितने ऑप्शन हैं यहाँ रखने के लिए, 9 ऑप्शन है भाई। क्या है, 9 ऑप्शन है, क्योंकि हमने एक यहाँ रख दिया, 9 ऑप्शन बचे थे तो 9 ऑप्शन बचे हुए। अब इस पर क्या है, 9 में से 1 के अलावा जितने भी बचे हुए इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की, तीसरे पे क्या आ सकता है भाई। तीसरे पे अब देखो टोटल कितने अंक हैं, ये 10 अंक हैं, 10 में से एक यहाँ आ गया, एक इस पे आ जाएगा, अब कितने अंक बच जाएंगे भाई, 2 अंक इसमें यूज हो गए, अब तीसरा अंक क्या, मतलब तीसरा अंक लेना है हमें। अब बचे हुए कितने अंक हैं भाई, टोटल 10 अंक हैं, 2 अंक यहाँ यूज हो गए, तो बचे कितने, अब 8 अंक ही तो बचे। अब 8 में से यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो कितने हो जाएंगे, 8 में से कुछ भी आ सकता है, तो मतलब 92 संख्याएं, सॉरी 72 संख्याएं इतनी वो होंगी जो 1 से स्टार्ट होंगी। 1 से कौन कौन सी, जैसे 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5, तो सब कहाँ तक होंगी, 109 तक, तो यही होंगी। अब आप बोलेंगे 110, भाई 110 तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, डबल बार आ गया इसमें 1, बस तो ये नहीं लेंगे। 111 भी नहीं लेंगे, 112 भी नहीं लेंगे, मतलब 120 ले लेंगे, 120 ले सकते हैं, क्योंकि 100 वाली 119 118 नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें डबल बार 1 आ जाएगा। इस तरीके से लेनी है, तो ऐसी 72 संख्या बनेंगी जो 1 से स्टार्ट होंगी। अब बात करता हूँ, अगर मैं 2 को रख लेता हूँ, पहले पे 2 है, तो भाई यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब 2 के अलावा यहाँ कुछ भी हो सकता है सेकंड स्थान पे, तो मतलब यहाँ के लिए भी कितनी बची हैं, 9 संख्याएं बची हैं। जब 2 हमने इसमें से यूज कर लिया, मान लो 2 यूज कर लिया, अब बचे कितने हैं, बाकी के 9 बचे हुए हैं, 2 यूज कर लिया एक बार, ये दूसरी संख्या है गाइस, ये दूसरी संख्या बारे में बात कर रहा हूँ, 2 से स्टार्ट होने वाली। एक बार 2 रख लिया तो 2 तो आएगा नहीं दोबारा से इसमें कहीं भाई, ठीक है, लेकिन 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब 2 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो कितनी चांस हैं, 0 के मतलब 2 के अलावा कितने हैं, 9 हैं। और जब थर्ड वाले के लिए कौन हैं, अब 9 अंक में से 1 अंक और यूज कर लिया, तो बच्चे कितने, अब 8 अंक रह गए, 8 अंक में से कुछ भी ले सकते हैं, तो कितने हो गए 72। तो भाई ऐसे
3 से स्टार्ट होने वाले भी 72 होंगे, 4 से स्टार्ट होने वाले भी 72 होंगे, और 5 से स्टार्ट होने वाले भी 72 होंगे। तो ऐसे ही 9 से 9 तक लेके जाएंगे तो 9 तक भी क्या होंगे, 72 होंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 9 आएंगे। तो 72 प्लस 72 प्लस 72 मतलब जोड़ते जाएंगे आप 9 बार। इससे चाहिए कि 72 इंटू 9 कर दो, टोटल पैसे निकल जाएगा सीधे सीधे। सिंपल सिंपल कर सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं, क्लियर हो गया। कितने आएंगे गुणा कर लीजिए, 648। क्या आएगा, 648। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 648। मतलब 648 ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी रिपीटेड अंक नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या कर सकता है इसमें, दूसरे क्या कर सकते थे, दूसरा ये कर सकते हैं, कैसे, दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखो भाई जब एक हमने यूज कर लिया है, एक यूज कर लिया, इसमें से बचे कितने, 9 अंक बचे हैं। 9 में से कोई 2 अंक यूज और करने, 2 और लेने कोई 2 अंक, तो कितना निकल के आएगा इसका मान, इसको ब्रेक कर लो, 72 निकल के आएगा। दूसरा तरीका ऐसे है। ऐसे ही जब हमने 2 यूज कर लिया, अभी भी कितने अंक बचे हैं, 2 अंक, सॉरी 9 बचे हैं ना, 2 हमने यूज कर लिया, तो बचे वो कितने, 9 अंक रह जाएंगे। 9 अंक में से कोई 2 लेने, एक यहाँ के लिए लेना, एक यहाँ के लिए लेना। तो 9 में से कितने लेने, 2 लेने। तो 9p2, इसका भी क्या आएगा 9p2 का 72, इस तरीके से। क्लियर। अब आपके पास दूसरा जो सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, दूसरे वाली इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है आपसे कि अंक पुनरावृत्ति अलाउड है। मतलब इसमें अंक अलाउड हैं, अंक को आप रिपीट कर सकते हो, इसमें अलाउड कर रखा है उसने। और जो अंक रिपीट कर रखे, अलाउड कर रखे हैं, तो कैसे करेंगे, अंक रिपीट कर रखे हैं तो मतलब कैसे करेंगे, अंक रिपीट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 को भी 2 बार ले सकते हैं, सबको 2 बार ले सकते हैं। अब आप जानते हैं 100 भी हो सकता है, आराम से रिपीटेड अलाउड है भाई। 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा। जब सारे के सारे अंक अलाउड हैं तो कहाँ तक जाएगी ये बात, 999 तक। अब बताइए आप 100 से 999 तक कितने अंक होते हैं, कितनी संख्या हो जाएंगी टोटल, 900 संख्याएँ। कितनी संख्या होंगी टोटल, 900 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 अंकों की रिपीटेड अलाउड हैं। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आप बोलेंगे भाई ऐसे समझ में नहीं आया, तो भाई आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं संख्या, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, डबल अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 नंबर मतलब 3 अंक वाली। भाई 1 से लेके 100 तक तो क्या होती हैं, सॉरी 1 से लेके 99 तक, तो यहाँ तक 1 से लेके 9 तक तो 1 अंक की हो गई, यहाँ से 2 अंक की हो जाती हैं 10 के बाद में। ऐसे में बात करूँ 3 अंक की, तो 100 के बाद 3 अंक की होती हैं। तो भाई 999 तो ऐसी हैं जो मतलब 999 तक होते हैं 3 अंक। अगर मैं इसमें से 99 संख्या माइनस कर दूँगा तो कितनी बचेंगी, 900। ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं समझे, चलो आप ऐसे नहीं समझे तो क्या करेंगे। अब मुझे ये बताइए, 3 अंकों की रिपीटेड के बारे में बात कर रहा है, तो मान लो 0 से तो स्टार्ट नहीं होगी भाई, फिर भी कोई भी 3 अंकों की संख्या 0 से स्टार्ट होगी नहीं होगी। तो मान लो 1 से स्टार्ट हुई है, अब 2 स्थान बचे हुए हैं ये। अब इनके लिए कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, अंक पुनरावृत्ति अलाउड है। 10, ये 10 नंबर लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 9 तक लिखे हुए हैं। तो 9 तो ये सीधे हो गए 1 से लेकर 9 तक, 1 0 ये भी तो है, तो 10 हो गए ना। अब 10 अंक में से यहाँ कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अंक रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं दोबारा से। तो कितनी चांस हैं, 10 हैं भाई हमारे पास, यहाँ पे रखने के लिए 10 चांस हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे थर्ड वाली पोजीशन पे। भाई थर्ड वाली पोजीशन पे भी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अंक पुनरावृत्ति अलाउड है। दोबारा से हम इसमें 1 रख सकते हैं, तो मतलब फिर से 10 रख सकते हैं। तो कितना आया है, 100। अच्छा भाई इसके लिए 100 आ रहा है, 1 के लिए, ऐसे 2 के लिए कितने होंगे, 100 होंगे, 3 के लिए भी कितनी होंगी, 100 होंगी, 4 के लिए भी क्या होंगी, 100 होंगी, और 900 तक कितनी होंगी, 100 होंगी। 900 की 9 से स्टार्ट होने वाली कितनी होंगी, 100 होंगी। तो भाई जब पता है 1 से स्टार्ट होने वाली 100 हैं, 2 से स्टार्ट होने वाली 100 नंबर हैं, और 3 से स्टार्ट होने वाले 100 हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले 100 हैं, और आपके सामने 9 से स्टार्ट होने वाले कितने 100 हैं। तो भाई हर किसी से 100 हैं, तो आप सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं 100। जब 1 से स्टार्ट होने वाले 100 हैं, तो 9 तक कितने होंगे, 9 से गुणा कर दो सीधे, 900। मतलब 100 इसके हो जाएंगे, 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 से ही तो आएगा। सिंपल, इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे कोई संदूक है, कोई संदूक है, कोई संदूक है, संदूक में 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं,
और बोलता हूँ 3 वाइट बॉल हैं, ठीक है। और आपसे बोल रहा हूँ कम से कम, देखो 2 बॉल निकालनी है हमें, संदूक में से 2 बॉल निकालनी है, 2 कम से कम एक, कम से कम एक, क्या एक, कम से कम एक बॉल ब्लैक है, कम से कम एक बॉल ब्लैक लेनी है हमें। तो बताओ, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 बॉल तो हमें टोटल निकालनी है, उनमें से एक ब्लैक होनी चाहिए। तो भाई बताओ ब्लैक क्या हैं, 5 हैं, तो 5 में से एक तो ब्लैक ले ली इनटू, अब भाई 5 के अलावा कितनी है, 3 और 4 7। अब इन 7 में से मतलब एक तो ब्लैक ले ली, अब बची हुई कितनी है, 3 वाइट हैं 4 रेड हैं, इन 7 में से एक बॉल और लेनी है हमें, क्योंकि उसने टोटल 2 चाहिए। अब इनमें से कोई सी भी आ जाए, चाहे तो वो रेड निकल के आ जाए, चाहे वो ब्लैक निकल के आ जाए, कर सकते हैं ऐसे प्लस। अब क्या पता भैया 5 बॉल में से उसने कम से कम ब्लैक एक ले रहा था, क्या पता उसने 2 ब्लैक ले ली। अब बताओ रेड में से क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा भाई, रेड में से लेगा ही क्यों, जब उसने दोनों ही ब्लैक ले ली, तो इनमें से लेने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो आपका आंसर, इसको निकाल देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है तो क्लास आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो क्लास को आज इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना ना भूलिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले।